तो पहले शिव वंदना ही है, उसी को इसमें बता देते हैं। शिव संहिता है। शिव संहिता बहुत ही अच्छा ग्रंथ है, एक भगवान शिव के द्वारा इसको बताया गया है। भगवान शिव पार्वती जी को योग शिक्षा देते हैं, तो वही ये ग्रंथ है एक तरह से। और इसमें ये बहुत यूजफुल रहेगा आपके हर एग्जाम के लिए, जो फ्यूचर में भी आप देंगे, चाहे आप यूजीसी नेट करें, चाहे गवर्नमेंट के कोई जॉब के लिए एग्ज़ाम दें, इंटरव्यू दें, या कहीं वाइवा हो आपका, या पीएचडी का हो, या यूजीसी नेट हो, कुछ भी आप एग्ज़ाम देंगे उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये ग्रंथ है। इसमें से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, तो इसलिए इसको समझना। और बहुत बड़ा भी नहीं है, लेकिन क्योंकि इसमें थोड़ा विस्तार है तो इसको थोड़ा सा हम ठीक ठाक से करना की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें शिव संहिता में शिव वंदना दी गई है। तो शिव वंदना सबको पता ही है, नागेंद्र हाराय वाला जो मंत्र है, श्लोक हैं, वो इसमें सबसे पहले दिए गए हैं। तो बताया गया था, नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय, नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय, भस्मारांग रागाय महेश्वराय, नित्याय शुद्धाय दिगंबराय, तस्मै नकाराय नमः शिवाय, मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय, नंदीश्वर प्रथमनाथ महेश्वराय, मंदार पुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय, तस्मै मैकाराय नमः शिवाय। तो 2 श्लोक में बताया गया है कि जिनके गले में सर्पों का हार विभूषित है, भगवान शिव के बारे में बताया जा रहा है कि जिनके गले में सर्पों का हार विभूषित है, जो त्रिनेत्रधारी हैं, और भस्म ही जिनके शरीर का अंगराज है, अंगराज अर्थात उबटन है, भस्म ही उनके शरीर का अंगराज है, उबटन है, जो दिगंबर हैं, यानी समस्त दिशाएं ही जिनके वस्त्र हैं, और उन विशुद्ध अविनेश्वर महेश्वर नकार स्वरूप जो मेरा प्रणाम है, उनको मेरा प्रणाम है। किनको? शिव जी को, महेश्वर को मेरा या शिव जी को मेरा प्रणाम है, जिनका पूजन अर्चन गंगा जल और चंदन से हुआ है। सिर्फ गंगा जल से ही पूजन हो जाता है, वही प्रसन्न हो जाते हैं। सिर्फ आप देखेंगे सिर्फ बेल पत्र से ही पूजन हो जाता है, तब प्रसन्न हो जाते हैं। जड़ी बूटियों से ही जो जंगलों में मिलता है, खरीदने की भी आवश्यकता नहीं होती भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए किसी चीज के, तो वहीं से उनका पूजन हो जाता है। जिनका पूजन अर्चन गंगा जल और चंदन से हुआ है, मंदार तथा अन्य प्रकार के सुंदर पुष्प से जिनकी पूजा हुई है, उन नंदीश्वर प्रथम गणनायकों के स्वामी महेश्वर मैं रूप अर्थात कार रूप शिव जी को मेरा नमस्कार है। तो पहले और दूसरे श्लोक में शिव संहिता में ये वंदन किया गया। ये बेसिकली मंगलाचरण है, अर्थात भगवान शिव की कोई पुस्तक या भगवान शिव के द्वारा दी गई कोई विद्या, उसको पढ़ने से पहले यदि हम भगवान शिव का मंगलाचरण करते हैं, तो हमारे कार्य में जो योग के लिए हम कर रहे हैं, या योग की अध्ययन कर रहे हैं, या इस पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं, तो ताकि प्रारंभ में, मध्य में, अंत में कोई विघ्न ना हो, इसलिए ये हम इन ग्रंथों में ये करते हैं। सभी ग्रंथों में लिखा जाता है, इसी तरह से सभी ग्रंथों में मंगलाचरण किया जाता है। तो पहला दूसरा श्लोक आप समझ गए, इसका अर्थ समझ गए। तीसरा श्लोक है, शिवाय गौरी वदनाब्ज वृंद सूर्याय दशाध्वर नाशकाय श्री नीलकंठाय वृष ध्वजाय तस्मै श्रीकाराय नमः शिवाय वशिष्ठ कुंभोद्भव गौतमराय मुनीन्द्र देवार्चित शेखराय चंद्रार्क वैश्वानर लोचनाय तस्मै वै काराय नमः शिवाय। एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। तो पहले तीसरे और चौथे श्लोक में बताया गया कि जिनका स्वरूप भगवान शिव, जिनका स्वरूप कल्याणकारी है, जो हिमतनिया या पार्वती जी के मुख कमल को विकसित करने के लिए सूर्य के समान है, जो दक्ष प्रजापति के यज्ञ विध्वंसक हैं, जिनकी पताका में वृषभ का चिन्ह अंकित है,
उन शोभावान नीलकंठ शी काराय कार शिव स्वरूप शिव जी की मैं वंदना करता हूं। पहले में बताया नय काराय नमः, दूसरे में बताया मैं काराय नमः, और तीसरे में बताया शी काराय नमः, और चौथे में बताया वै काराय नमः। तो यहाँ शी कार स्वरूप शिव जी की मैं वंदना करता हूं। वशिष्ठ, अगस्त, गौतम आदि मुनि श्रेष्ठों तथा इंद्र आदि देवगणों ने जिनके मस्तक की पूजा अर्चना की है, जिनके नेत्र द्वय चंद्र और सूर्य के समान हैं, उनके दो नेत्र चंद्रमा और सूर्य के समान हैं, उन वै कार रूप शिव जी को मेरा प्रणाम है। यक्ष स्वरूपाय जटाधराय पिनाक हस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै ये काराय नमः शिवाय। अर्थात जो यक्ष रूपधारी और जटाधारी हैं, जो अपने हाथ में पिनाक नामक धनुष धारण किए हुए हैं, जो दिव्य शाश्वत पुरुष हैं, उन दिगंबर देव ये कार रूप शिव जी को मेरा नमस्कार है। तो ये 5 मंत्रों से भगवान शिव की आराधना की गई है, अर्थात मंगलाचरण किया गया है शिव संहिता को शुरू करने से पहले। और क्योंकि आज सोमवार का दिन भी है तो बड़ा ही शुभ मुहूर्त एक तरह से मान के चलिए। इस शिव संहिता को यदि आपने धारण कर लिया, इसके अनुसार बहुत ही गूढ़ रहस्य आपको आज मतलब इसमें पूरी शिव संहिता में पता चलेंगे, धीरे धीरे आप समझेंगे। इसमें पटल के हिसाब से चैप्टरों को नाम दिया गया है, जैसे प्रथम पटल किया गया है तो उस हिसाब से इसको बताया गया है। तो सब अपने मन में बोलेंगे ओम नमः शिवाय। शिव संहिता प्रथम पटल। अब इस प्रथम पटल में जो वर्णन किया गया है वो आत्मा का लयत्व वर्णन किया गया है शिव संहिता के अंदर। तो यहाँ पहले श्लोक से या पहले मंत्र से, पहले सूत्र से इसकी शुरुआत करते हैं। और यहाँ भगवान शिव बताते हैं एकम ज्ञानम नित्य माद्यंत शून्यम नान्यत किंचित द्वर्दतते वस्तु सत्यम यद भेदोस्मिन इंद्रियोपाधिनः वै ज्ञानस्यायम भासते नान्यथैव। भगवान शिव बोलते हैं इस नश्वर जगत में, ये जो संसार जो है वो नष्ट होने वाला जगत है, अर्थात जो भी ये प्रकृति है, ये मतलब जो संसार दिख रहा है, ये जो जगत दिख रहा है, ये नश्वर है। तो भगवान बोलते हैं कि इस नश्वर जगत में शाश्वत क्या है? भगवान बोलते हैं कि एकमात्र ज्ञान ही शाश्वत है। जो अध्यात्म ज्ञान होता है वो शाश्वत होता है। भगवान विष्णु भी और भगवान कृष्ण भी भगवत गीता में कहते हैं कि जो ज्ञान आप या योग ज्ञान में आप यदि उतर जाते हैं तो आप फिर पीछे नहीं जाते, आपका कभी पतन नहीं होता, अर्थात वो आपके अन्य जन्मों में भी साथ जाता है। तो इसलिए भगवान यह बताते हैं कि इस नश्वर जगत में एकमात्र ज्ञान ही शाश्वत है, सनातन है। क्यों? क्योंकि उसका ना तो कोई आदि है ना अंत है, वो आदि और अंत से रहित होता है। जो ज्ञान आपको प्राप्त होता है इसका मतलब ये नहीं कि वो वहां से शुरू हुआ है, आपके लिए वो जरूर शुरू हो सकता है, लेकिन उसका जो अस्तित्व है वो सृष्टि के प्रारंभ से ही है, उत्पत्ति से ही है, और कह सकते हैं कि उससे भी पहले से है। जब से मतलब ये कह सकते हैं कि ये पूरा जैसे आत्मा परमात्मा का कोई आदि और कोई अंत नहीं होता, इसी तरह से ज्ञान का भी भगवान बता रहे हैं कि ज्ञान का भी ऐसा ही है, वो शाश्वत है और उसका कोई आदि नहीं है और उसका कोई अंत नहीं है, ये आदि और अंत से रहित है। और ज्ञान के अतिरिक्त अन्य कोई वस्तु भी जगत में विद्यमान नहीं है। भगवान बताते हैं कि ज्ञान ही एकमात्र है, हर चीज का ज्ञान ही तो होता है। अगर आपको ज्ञान ही नहीं होगा तो उस चीज का अस्तित्व ही नहीं है। आपको मान ले कोई चीज पता नहीं है तो आपके लिए तो उसका अस्तित्व है ही नहीं। तो इसलिए भगवान बताते हैं कि ज्ञान के अतिरिक्त अन्य कोई भी वस्तु जगत में विद्यमान नहीं है। संसार में इंद्रियों उपाधि द्वारा या इंद्रियों के द्वारा जो भी कुछ आप देखेंगे अलग अलग रूपों में भाषित होता है या अलग अलग रूपों में दिखाई देता है।
वो भी ज्ञान का ही एक आलोक है, ज्ञान का ही एक प्रतिबिंब है, ज्ञान का ही एक तरह से स्वरूप है। तो कहने का मतलब ये हो जाता है कि ज्ञान से परे कुछ भी नहीं है। यहाँ भगवान शिव ये बताते हैं। फिर बताते हैं कि अथ भक्तानुरुक्तो हम वक्ष्ये योगानुशासनम ईश्वर सर्वभूतानामात्म मुक्ति प्रदायक त्यक्त्वा विवादशील नाम मतम दुर्ज्ञान हेतुकम आत्मज्ञानाय भूता नामन्य गति चेतसाम। भगवान बताते हैं कि मैंने भक्तों पर अनुग्रह करके, उनके ऊपर कृपा करके या उसके अभिप्राय से, कृपा करने के अभिप्राय से इस योग अनुशासन का कथन किया है। भगवान बता रहे हैं कि मैंने संसार पे, जगत पे कृपा करके, और ताकि संसार को ये चीजें मिलें, तो मैंने उस वजह से, उस कृपा की वजह से इस योग अनुशासन का कथन किया है या कहा है। और समस्त प्राणियों का आत्म परमेश्वर ही केवल मोक्ष प्रदायक होता है। अर्थात जितने भी समस्त प्राणियों को यदि मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो वो आत्म स्वरूप में स्थित होना पड़ता है, परमेश्वर में लीन होना पड़ता है। अर्थात परमेश्वर ही उनको मोक्ष प्रदान करा सकते हैं, गुरु ही उनको मोक्ष प्रदान करा सकते हैं। मोक्ष मूलम गुरुर कृपा मंत्र में भी कहा गया है। तो वहीं परमेश्वर की कृपा के स्वरूप ही आपको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। यही बताया है, भगवान शिव भी यही बोलते हैं कि समस्त प्राणियों का आत्म परमेश्वर ही केवल मोक्ष प्रदायक होता है। और सभी विवादास्पद मत जितने भी हैं या दुर्ज्ञान के मूलभूत कारण, उनका आप परित्याग करें। और परित्याग करके जहां से भी आपको विवाद दिखता है, मतों में अज्ञान दिखता है, दुर्ज्ञान दिखता है, ऐसे मूलभूत कारण जितने भी हैं उनका आपको परित्याग करना चाहिए। और परित्याग करके आपको आत्मज्ञान का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। इसलिए समस्त जीवों के लिए या समस्त जीवों के कल्याण की ये एकमात्र अनन्य गति है। अर्थात इसके अलावा कोई और गति कल्याण की नहीं है। जब तक आप आत्मज्ञान का आश्रय ग्रहण नहीं करेंगे और अज्ञान का परित्याग नहीं करेंगे, विवादास्पद मतों का परित्याग नहीं करेंगे, तब तक आपको आत्मज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता या आपकी जो गति है वो सुधर नहीं सकती। तो समस्त जीवों के लिए यही एक, उसके हित के लिए यही एक रास्ता है। इसके अलावा ज्ञान में स्थित होना ही एक रास्ता है। अर्थात आपको ज्ञान में स्थित होना चाहिए। सत्यम केचित प्रशंसति तपः शौचम तथा परे, क्षमाम केचित प्रशंसति तथैव समावर्जम, केचिदानम प्रशंति पितृकम कर्म तथा परे, केचित कर्म प्रशंति के च्वदाराग्य मुत्तमम। भगवान कहते हैं कि कुछ लोग सत्य की सराहना करते हैं, तो कुछ लोग तपस्या या तपश्चर्या की सराहना करते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि सत्य के रास्ते पे चलो, कुछ लोग कहते हैं कि तप के रास्ते पे चलो। और इसके विपरीत कुछ व्यक्ति क्या करते हैं? शुद्ध आचरण, क्षमाशीलता, सरलता और सभी जीवों में समत्व की भावना रखना ही बहुत महत्व का समझते हैं या श्रेष्ठ कर समझते हैं। लेकिन कोई कोई दानशीलता, कोई कोई पितृ कर्मानुष्ठान अर्थात तर्पण श्राद्ध आदि कर्म करते हैं, कोई कोई सगुन उपासक के प्रशंसक हुआ करते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ मनुष्य मोह माया से विरत होकर मन में वैराग्य धारण करना ही श्रेष्ठ मानते हैं। तो भगवान बता रहे हैं कि हर तरह के मनुष्य हैं, हर तरह के साधक हैं, हर तरह के प्रकृति के लोग हैं जो अलग अलग चीजों में अपना कल्याण समझते हैं या अपना अलग अलग चीजों के आधार पर, अलग अलग मन के आधार पर वो काम करते हैं। कोई सत्य
पे चलता है, कोई तपस्या के रास्ते पर चलता है, कोई शुद्ध आचरण के रास्ते पर चलता है, कोई क्षमाशीलता के रास्ते पर चलता है, कोई सहज और सरल रास्ते पर चलता है, कोई समान भावना रखता हुआ चलता है अपने जीवन में, कोई कोई दानशील होता है, कोई तर्पण को ही, श्राद्ध तर्पण को ही बहुत बड़ा कर्म मानता है, कोई सगुण उपासना का प्रशंसक होता है, और कोई मोह माया में से अलग होकर वैराग्य को धारण कर लेता है, उसको श्रेष्ठ मानता है। तो इस तरह के अलग अलग प्रकार के संसार में लोग पाए जाते हैं, अलग अलग प्रकार के साधक पाए जाते हैं। केचिद गृहस्थ कर्माणि प्रशंसति विचक्षणा अग्निहोत्रादिकम कर्म तथा केचित परम विदुम मंत्र योगम प्रशंसति केचित अर्थ सेवनम एवं बहुनुपायस्तु प्रवदन्ति विमुक्तये। भगवान कहते हैं कुछ बुद्धिमान पुरुष गृहस्थ कर्म करते हैं, गृहस्थ में रहते हुए धर्म का पालन करते हैं, घर में रहते हुए धर्मों का पालन करते हैं, अग्निहोत्र जैसे कर्म करते हैं, यज्ञ करते हैं, मतलब अपने रहने के जगह पे या आवास स्थान पे निरंतर अग्नि जलाने रखने को अग्निहोत्र कर्म कहा जाता है। जैसे दिया जला कर रखते हैं हम मंदिर के सामने 24 घंटे, अपने मंदिर में 24 घंटे अखंड दिया जलाते हैं, उसको हम अग्निहोत्र कर्म कहते हैं। उसके कुछ लोग प्रशंसक होते हैं, और कुछ विद्वानों के मंत्र के अनुसार मंत्र जाप, मत के अनुसार मंत्र जाप करते हैं, तीर्थ स्थानों का भ्रमण करते हैं और मोक्ष का कारण बनता है उनका। इस तरह से, इस प्रकार से अपने अपने अभिमत के अनुसार लोगों ने मुक्ति के अनेक साधन बताए हैं। भगवान सबको विस्तार से बता रहे हैं कि किस किस तरह से हम भिन्न भिन्न रूप में, भिन्न भिन्न तरह से हम अपना कल्याण करना चाहते हैं। एवं व्यवसिता लोके कृत्याकृत्यो विद्विजनः व्यामोहमेव गच्छन्ति विमुक्तः पाप कर्म भी एतन मतावलंबी यो लब्ध्वा दुरित पुण्य के भ्रमत्य वशः सोत्र जन्म मृत्यु परंपरा। इस तरह से भगवान बताते हैं, इस तरह से विधि निषेध कर्म, करणीय और अकरणीय कर्म दोनों तरह के, ऐसे लोग जो इसको जानते हैं, मर्मज्ञ व्यक्ति, पाप कर्मों से विमुख रहकर भी माया के भ्रम जाल में पड़े रहकर और पाप पुण्य के अनुष्ठान के अनुसार, अनुष्ठान रूप इस तरह के मतों का सहारा लेते रहते हैं, जिसके कारण क्या होता है, जिसके फलस्वरूप अनुष्ठान करता क्या करता है, बार बार आवागमन के चक्रव्यूह में फंस जाता है और संसार में परिभ्रमित होता रहता है। कहने का तात्पर्य यह कि शुभ कार्यों के संपादन से चित्त का शुद्धिकरण तो संभव हो जाता है, लेकिन मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर होना कदापि संभव नहीं होता। तो भगवान बताते हैं कि जितने भी ये कर्म बताए गए हैं, जो भी कर्म कर रहे हैं, उससे हमारी चित्त की शुद्धि तो हो जाती है, लेकिन चित्त की शुद्धि होने के बाद भी हमारा मोक्ष की तरफ जो मार्ग अग्रसर होना होता है हमको, वो बहुत मुश्किल हो जाता है, संभव नहीं हो पाता। इसलिए आगे बढ़ना पड़ेगा। एक सेकंड। इसलिए हमको मतलब इस रास्ते पे आगे बढ़ना पड़ेगा, ज्ञान के रास्ते, क्योंकि भगवान ने पहले ही बता दिया है कि ज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ है, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो अन्य मति मताम श्रेष्ठ गुप्त लोकान तत्पर है आत्मनो बहव प्रोक्ता नित्यः सर्वगतास्तथा यद्यत प्रत्यक्ष विषयम तद नियत्रास्ति चक्षते कुतः स्वर्गदाय संत्यन्ये निश्चित मानसः ज्ञान प्रवाह इत्यन्ये शून्यम केचित परम विदु द्वावैव तत्वम मनंत परे प्रकृति पुरुषो। भगवान बताते हैं कि कुछ लोग या कुछ विद्वान गुप्त शास्त्रों में
अध्ययनरत रहने को उत्तम मानते हैं कि भैया स्वाध्याय करो और गुप्त से गुप्त जो शास्त्र है उनका अध्ययन करो, तो सबसे उत्तम आपके लिए रहेगा। और कुछ मनुष्यों की ऐसी धारणा होती है कि आत्मा ही शाश्वत स्वरूप है और वो सर्वत्र गमनशील भी है। और कुछ प्रत्यक्षवादियों ने बताया है, उनके मत के अनुसार इस जगत में दिखाई पड़ने वाली वस्तुएं ही केवल सत्य हैं, शेष सभी मिथ्या है। और वे ये मानते हैं, निश्चित रूप से ये मानते हैं, निश्चितापूर्वक ये मानते हैं, यही कहते हैं कि इस पृथ्वी के अतिरिक्त स्वर्ग लोक आदि लोक नहीं होते। और कुछ विद्वानों का अभिमत है कि प्रवहमान ज्ञान धारा ही सब कुछ है, जो प्रवाह रूप ज्ञान है वो ही सब कुछ है, इसके अतिरिक्त वो कुछ भी नहीं है। और शून्यवादी क्या मानते हैं? शून्यवादियों का मानना है कि जगत में शून्य के सिवाय दूसरा कुछ नहीं है। और कोई प्रकृति और पुरुष को तत्व रूप में समझते हैं। तो भगवान सब की बात बता रहे हैं कि सब कैसा कैसा समझते हैं और हमको क्या किस रास्ते पर चलना, फिर भगवान अपना रास्ता उसको बताएंगे। अन्यंत भिन्न मतः परमार्थ परांग मुखा एव मन्ये तो संचित्य यथा मति यथा श्रुतम निरीश्म मिदम प्राहु शैवेश्वरम च तथा परे वदंती विविध देव भेर्दे सुयुक्त्या स्थित का तरह। परमार्थ विरोधी मनुष्यों की मति, जो परमार्थ विरोधी मनुष्य होते हैं उनकी मति भिन्न भिन्न प्रकार की होती है और उसी मति का आश्रय लेकर वे कर्मों को करते हैं। और जहां कुछ लोग ईश्वरीय सत्य को नहीं मानते, वहीं कुछ व्यक्ति पूरे समस्त जगत को ईश्वर में देखते हैं। ठीक है, इस तरह से आप देखेंगे बहुत सारे लोग अनेक प्रकार के मतों का कथन करते हैं, अपने अपने मत का पर अटल रहकर काम करते हैं। मतलब उनको डिगाना भी बड़ा मुश्किल होता है कि भाई तुम इसको तो करो, ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं। जितने भी आप ये कर्म गिनाए हैं भगवान ने, ये मान के चलिए ये सीढ़ियों की तरह है, पहली सीढ़ी की तरह है, इसको इस तरह से मान सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसको हम मान सकते हैं कि ये, लेकिन भगवान इसका रास्ता बताएंगे, पूरा योग दर्शन बताएंगे, योग के बारे में बताएंगे। पहले भगवान उसका पूरा विश्लेषण बता रहे हैं किस तरह से, मतलब सारा, ताकि कन्फ्यूजन न रहे किसी को कि हम किस रास्ते पे चल रहे हैं, किस रास्ते, कौन रास्ता हमको सही मतलब कहाँ तक पहुंचा सकता है, उसका पूरा विश्लेषण भगवान यहाँ बता रहे हैं, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे आपके जीवन में और आप समझे कि भाई हाँ ये कर्म कर रहे हैं तो उस रास्ते से कहाँ जाना है, ये कर्म कर रहे हैं तो उस रास्ते से कहाँ जाना है। सारे रास्तों को बताकर फिर भगवान अपना रास्ता बताएंगे, मुक्ति का सही मार्ग बताएंगे। तो यह भगवान बताते हैं, एते चान्ये च मुनः संज्ञा भेदा पृथग्विधा शास्त्रेषु कथिता होते लोकम व्यामोहकारकः एतद्वादशीलनाम मतम वक्तुम च शक्यते भ्रमन्तिस्मिन् जनः सर्वे मुक्ति मार्ग बहिष्कृतः। भगवान बताते हैं कि इस तरह से जो बहुत सारे ऋषि मुनि जो भी रहे हैं, उन्होंने अलग अलग तरह के मतांतर का प्रतिपादन किया है, शास्त्रों में उन्होंने लिखा है, शास्त्रों में उन्होंने बोला है। और किंतु ऐसे शास्त्र जो हैं जो बहुत ज्यादा कन्फ्यूजन पैदा करते हैं, कोई शास्त्र कुछ कहता है, कोई शास्त्र कुछ कहता है, ऐसे शास्त्र कन्फ्यूजन पैदा करते हैं और स्टेबिलिटी नहीं लाने देते किसी के विचारों में। तो ऐसे शास्त्र मानव को भ्रम में डाल दिया करते हैं, भगवान बताते हैं। तो ऐसी स्थिति में मनुष्य कुछ क्या ग्रहण करना है, क्या नहीं ग्रहण करना है, ग्राह्य अग्राह्य मतों का अपना विश्लेषण नहीं कर पाते कि मुझे किस रास्ते पर चलना, क्या मुझको ग्रहण करना चाहिए, क्या मुझको ग्रहण नहीं करना चाहिए। इसलिए पूरा जीवन भ्रमित होकर हम भटकते रहते हैं। और भटकने का मतलब हुआ कि आपको मोक्ष मार्ग तो मिल नहीं सकता।
तो मोक्ष मार्ग तक नहीं पहुंच पाते। तो ऐसे विवादित पुरुषों का मत वर्णन करने में मैं सर्वथा ही अपने को असमर्थ पाता हूं। अर्थात प्राणी मुक्ति मार्ग की राह छोड़कर व्यर्थ ही इधर उधर भटकता फिरता है। अर्थात सही मुक्ति मार्ग का वो रास्ता तय नहीं कर पाता है, या उसको सेलेक्ट नहीं कर पाता है, उसको चुन नहीं पाता है, और वो इधर उधर भटकता रहता है और भिन्न भिन्न विचारों में फंसता जाता है। आलोक्य सर्वशास्त्राणि विचाराय च पुनः पुनः इदमेकम सुनिष्पन्नम योग शास्त्रम परम मतम यस्मिन् ज्ञाते सर्वमिदं ज्ञातम भवति निश्चितम तस्मिन् परिश्रमः कार्यः कि मन्य शास्त्र भाषितम। भगवान बताते हैं कि समस्त शास्त्र अवलोकन के बाद यही विचार दृढ़ीभूत होता है या स्थापित होता है कि योग शास्त्र ही एकमात्र परम श्रेष्ठ मत है। भगवान ने यही बात भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में कही है अर्जुन से कि अर्जुन तू योगी हो जा, मुझे सब में योगी ही पसंद है। मैं योगी को सबसे ज्यादा पसंद करता हूं, जो योग शास्त्र को अपनाता है। योग ही सर्वोत्तम शास्त्र है। और भगवान शिव भी यही बताते हैं कि योग शास्त्र ही एकमात्र परम श्रेष्ठ मत है, क्योंकि बार बार विचरने पर यही बात सिद्ध हो जाती है। अंत में किसी को भी योग शास्त्र में योग में आना पड़ता है, योग में उतरना पड़ता है। तो इस विषय में ज्ञान उपलब्धि होने के लिए परिश्रम करना उचित है और आवश्यक है। यदि आप योग में परिश्रम करते हैं और योग में जाते हैं, योग के लिए आगे बढ़ते हैं, तो ये बहुत उचित बात है। भगवान बताते हैं सबसे ज्यादा उचित यही है और आवश्यक है। इसके अलावा तो अन्य शास्त्र निरुद्देश्य सिद्ध होते हैं। लेकिन अगर आप योग में नहीं आते, मान लिया शास्त्र पढ़े आपने, अध्ययन किए शास्त्रों के, लेकिन अध्ययन करके छोड़ दिया, लेकिन योग में नहीं आए, योग की क्रियाओं को नहीं किया, योग की साधनाओं को नहीं किया, योग को नहीं अपनाया अपने जीवन में, तो समझो सारे शास्त्रों का उद्देश्य निरर्थक गया। क्योंकि हर शास्त्र आपको योग की तरफ लेके जाएगा, हर गुरु आपको योग की तरफ लेके जाना चाहता है, वही ज्ञान देना चाहता है। लेकिन यदि आप वहां तक नहीं पहुंचे और आपने उसी को परम श्रेष्ठ मान लिया और योग को छोड़ दिया, तो वो आपको प्राप्त नहीं होगा जो आप जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं, अर्थात मोक्ष। तो जब इसके अतिरिक्त बाकी जितने शास्त्र हैं वो भी निर्दोष्य हो जाते हैं और हो नहीं पाते, तो उन शास्त्रों में ज्ञान प्राप्ति करने का वाला जो आपका परिश्रम है वो भी व्यर्थ चला जाता है। इसलिए योग शास्त्र को भगवान ने कितना महत्व दिया है आप सोच सकते हैं। भगवान कृष्ण भी और भगवान शिव भी, आप सोचिए कि जो इतने लेवल पे भी जाकर सिर्फ योग शास्त्र को इतना महत्वपूर्ण बता रहे हैं, तो अपने आप में योग शास्त्र कितना महत्वपूर्ण है, योग कितना महत्वपूर्ण। योग शास्त्र मिदम गोप्यस्माभिः परिभाषितः सुभक्ताय प्रदातव्यम त्रैलोक्य च महात्मने। भगवान शिव कहते हैं, देवी पार्वती जी से शिव जी कहते हैं कि मेरे द्वारा कथित ये योग शास्त्र बहुत ही अत्यंत ही गोपनीय हैं, इसलिए इसे त्रैलोक्य में ऐसे व्यक्ति को बतलाना चाहिए जो ईश्वर भक्ति परायण हो और संत हो। तो भगवान क्या कह रहे हैं, अब देखिए, अब जो योग मिल रहा है आज की दुनिया में, इसलिए तो योग नहीं मिल रहा, क्या मिल रहा, भोग मिल रहा है एक तरह से। सब उसी तरफ दौड़ रहे हैं। क्यों योग कर रहे हैं? पैसा कमाने के लिए। सोचो, सबका उद्देश्य ये कि भैया टीचर बन जाएंगे, नौकरी लग जाएगी, या कहीं इंस्टीट्यूट खोल लेंगे, पैसा कमाना है योग से। तो किस योग का आधार भी वही हो गया कि चलो कुछ बीमारों को ठीक करेंगे तो थोड़ा पैसा आएगा। सबका उद्देश्य ये होता, किसी का उद्देश्य अपना कल्याण नहीं हो रहा है कि योग से मुझे अपना कल्याण करना है, योग से मुझे अपना जीवन को संवारना है,
मुझे मोक्ष प्राप्त करना है, ये तो उद्देश्य खत्म ही हो रहा ना। इसलिए भगवान बता रहे हैं कि योग शास्त्र किसको देना चाहिए, अर्थात योग को किसको पढ़ाना चाहिए, जो इस त्रिलोक में, तीनों लोकों में जो ईश्वर भक्ति परायण हो। सबसे पहला गुण है सरेंडर टू द गॉड, जो ईश्वर के प्रति भक्ति हो, जिसके प्रति, गुरु के प्रति भक्ति हो जिसके अंदर, और जो संत स्वरूप हो, उसको योग की विद्या देनी चाहिए। भगवान शिव ये बता रहे हैं। तो आज देख लीजिए, जिन जिन को योग की विद्या दी जा रही है वो 21 दिन में आते हैं, टीटीसी करते हैं और अपने आप को बहुत बड़ा टीचर मान लेते हैं। ठीक है, कोई पत्थर पे एक हाथ से खड़ा होने की कोशिश करता है, कोई समुद्र के बीच में योग का आसन करके दिखाता है। अब उससे सोच लेते हैं कि ये सबसे बड़ा योग का मास्टर हो गया। भाई इसने तो बहुत ही अच्छा आसन किया, ये तो 5 मिनट मयूर आसन कर लेता है, इसका मतलब बहुत बड़ा साधक है। तो ऐसा तो है नहीं, ये तो बड़ा गूढ़ रहस्य है। गोप मतलब भगवान खुद बता रहे हैं कि ये योग शास्त्र अत्यंत गोपनीय है। गोपनीय का मतलब सबको नहीं बताया जाता, सीक्रेट सबको कोई बताए जाएंगे। सीक्रेट तो रखे जाते हैं कुछ खास विशेष लोगों के लिए। और विशेष लोग कौन हैं? ईश्वर भक्ति परायण जो लोग हैं, श्रद्धावान जो लोग हैं, डेडिकेटेड जो योग के लिए हैं, ईश्वर के लिए हैं, संत स्वरूप जो हैं, ऐसे लोगों के लिए ही योग है, भगवान ये बता रहे हैं। बाकी अब तो सबको मिल रहा है, बाबा रामदेव ने सबको देना शुरू कर दिया था, तो सब गिरे बस, क्योंकि जरूरत है हेल्थ को सुधारने की, फिर भी हेल्थ नहीं सुधर पा रही लोगों की, क्योंकि कर भी नहीं पाते। कर पाएंगे तो फिर चीजें अपने आप सुधरने लगती हैं। कर्म कांडम ज्ञान कांडमिति वेदो द्विधा मतः भवति द्विविधो भेदो ज्ञान कांडस्य कर्मणः द्विविधः कर्म कांड निषेध विधि पूर्वकः निषिद्ध कर्म करने पापम भवति निश्चितम विधिना कर्म करने पुण्यम भवति निश्चितम। भगवान बताते हैं कि वेद के 2 भाग किए गए हैं, वेदों के 2 भाग किए गए हैं। पहला है कर्म कांड और दूसरा है ज्ञान कांड। तो इनमें कर्म कांड और ज्ञान कांड के भी 2-2 भाग कर दिए गए हैं। कर्म कांड में भी निषेधित और विधिक, जो निषेध हैं और जो विधिक हैं, ऐसे 2 प्रकार के कहे गए हैं। निषिद्ध कर्म करने से मनुष्य अवश्य ही पातकी कहलाता है, अर्थात निम्न स्तर का कहा जाता है, और विधिक कर्म करने के वजह से वो निश्चित ही पुण्य लाभ का भागी होता है। अर्थात जो निषिद्ध कर्म करता है मनुष्य अवश्य ही पाप का भागी होता है, और जो विधिक कर्म करता है मनुष्य फलस्वरूप निश्चित रूप से ही पुण्य का भागी होता है। तो भगवान यही बता रहे हैं कि जो वेद हैं और वेदों से संबंधित जितने भी ग्रंथ हैं उनमें 2 तरह की बात की गई है, कर्म कांड की, ज्ञान कांड की। तो कर्म कांड में भी 2 तरह के बात बताए, एक तो निषिद्ध कर्म बताए गए हैं और एक विधिक कर्म बताए गए हैं। तो कुछ लोग निषिद्ध कर्म को भी करने लगते हैं। ठीक है, जैसे संध्या के समय खाना निषिद्ध बताया गया है। संध्या का समय पूजा का होता है, खाने का नहीं होता। पूजा पाठ का होता है, ध्यान भजन का होता है। ठीक है, चाय पकौड़ी का नहीं होता। सोच लीजिए। तो वर्तमान में तो संध्या के समय ही सबसे ज्यादा वही टाइम फिक्स किया जाता है। अच्छा भाई शाम को मिलते हैं। भाई शाम को क्यों मिलते हैं? शाम को तो भगवान से मिलने का समय है। भगवान ये सुषुम्ना खुलती है शाम के टाइम, तो उस समय तो कुछ भी नहीं करना है। वो आधा पौना घंटा आपको कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ चुपचाप बैठ जाना है, भगवान का नाम भजना है। कुछ भी नहीं आता तो ठीक है, बैठ जाओ, मंदिर में जाके बैठ जाओ। ठीक है, कुछ खाना नहीं, चबाना नहीं, कुछ बात नहीं करना, कुछ डिसीजन भी नहीं लेना, क्योंकि उस वक्त किया लिया गया डिसीजन सफल नहीं होगा। ठीक है, तो संध्या का समय चाहे वो दोपहर का हो, शाम का हो, सुबह का हो, त्रिकाल संध्या होती है, वो निषिद्ध कर्म है। तो इस तरह के निषिद्ध कर्म की बात की गई है। ठीक है, तो ये समझ सकते हैं आप लोग। त्रिविधो विधि कूटः स्यान्नित्य नैमित्य कामतः नित्य कृते किल विषम त्याग काम्ये नैमित्य के फलम। विधिक कर्म 3 प्रकार के माने गए हैं। 3 तरह के विधिक कर्म जो करने चाहिए। एक तो नित्य कर्म होता है, जो एक नैमित्तिक कर्म होता है, एक सकाम कर्म होता है।
तो नित्य कर्म वो है जिसके अंतर्गत आप प्रतिदिन की जो दिनचर्या होती है, जैसे देव अर्चना करना, संध्या वंदन करना, इसका विधान है। ठीक है, तो ये आपका नित्य कर्म है, अर्थात इसको कभी छोड़ना नहीं चाहिए, ये कंटिन्यूअस करना चाहिए, नित्य कर्म करना चाहिए, जिसके अंतर्गत रोज देव अर्चना करनी चाहिए, संध्या वंदन करना चाहिए, इसका विधान है। ठीक है, और भी बहुत सारे ऐसे नित्य कर्म हैं जो आपको करने चाहिए। तो नित्य कर्म वो, नैमित्तिक कर्म मतलब किसी विशिष्ट टाइम पे, विशिष्ट काल में या विशिष्ट चीजों में उसका मतलब वो किया जाता है। जैसे तीर्थ स्थान में जाना, गंगा स्नान करना, दान आदि देना, किसी उद्देश्य से यज्ञ आदि कराना, इस तरह से इसको हम नैमित्तिक कर्म कहते हैं। किसी निमित्त जो मतलब जैसे तर्पण वगैरह करना, ये निमित्तिक कर्म होते हैं। लेकिन सकाम कर्म सिर्फ फल प्राप्ति के उद्देश्य से किया जाता है कि भैया बस इस बार यज्ञ करा रहा हूं या वैष्णो देवी जा रहा हूं, बस इस बार मेरे पुत्र की शादी करा देना या मेरी पुत्री की शादी करा देना, ये धंधा बिजनेस करा देना, ये पैसे दिलवा देना भगवान, ये कर देना, ये सब क्या है? सकाम कर्म है। तो जो ये निषिद्ध भी नहीं, ये निषिद्ध नहीं बताए गए हैं, कभी आप सोचे कि ये निषिद्ध कर्म है, ये करने चाहिए और भगवान देता भी है, देवता लोग इसको देते भी हैं, ऐसी बात नहीं है, इसलिए प्राप्त होता भी है। आप दर्शन करने जा रहे हैं, आपका काम बन जाता है, कई बार शुद्ध अंतःकरण से यदि जाते हैं, शुद्ध चित्त से जाते हैं, यदि वहां जाके भी आप कुकर्म करते हैं तो फिर गलत हो जाता है ना। ठीक है, तो ये चीजें गलत हो जाती हैं, गलत असर डालती हैं। जैसे आजकल परंपरा क्या है, ठीक है, एक उद्देश्य, नया जोड़ा शादी करता है और सिर्फ वैष्णो देवी जाता है और वह हनीमून भी मनाता है, तो ये कौन सी धारा है, कौन सी उचित बात है? तो ये निषिद्ध कर्म में आ जाएगा। अगर आप शुद्ध अंतकरण से जा रहे हैं तो वहां एक दूसरे को छूना भी पाप हो जाता है, यदि तीर्थ स्थान पर जा रहे हैं। ठीक है, ये तो ऐसी परंपरा विकसित होनी चाहिए, लेकिन खास तौर से प्रोग्राम बनाते हैं तो वो लाभ की जगह हानि प्राप्त होने लगती है कई बार, इसलिए बड़ी बड़ी चीजें हो जाती हैं, घटनाएं घट जाती हैं। क्यों? क्योंकि हम जानते नहीं कि नित्य कर्म क्या है, नैमित्तिक कर्म क्या है, निषिद्ध कर्म क्या है, या विधिक कर्म क्या है, उनको कैसे करना चाहिए, कोई समझाने वाला भी नहीं बचा। अब आजकल पंडितों तक नहीं बुलाते, कोई उनको उनसे पूछता नहीं है, अपने आप ही एक महाशक्तिशाली ज्ञानवान व्यक्ति बने रहते हैं। ठीक है, खुद ही कर लेते हैं, ना शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, ना सत्संग करते हैं, तो कैसे ये चीज प्राप्त होगी? तो लेकिन ये भी तीनों कर्म भी विधिक कर्म बताए गए, इनका मतलब निषेध नहीं है, आप नित्य कर्म करें, नैमित्तिक कर्म करें, सकाम कर्म करें, फल के उद्देश्य से करें, या कोई समय पर्व के आधार पर जो कर्म किए जाते हैं, नैमित्तिक कर्म, या फिर नित्य कर्म, जो भी आपका, जैसे अग्निहोत्र यज्ञ हो गया, नित्य करना है, पूजा पाठ करनी नित्य करना है, संध्या वंदन करना नित्य करना है, देवों की अर्चना करनी है नित्य करना है, मतलब प्रतिदिन करना है। ये करेंगे तो आप देखेंगे कितनी अंदर आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी, आप पॉजिटिविटी से भरपूर रहेंगे। सपोज एक आदमी नीरस पड़ा, शाम के टाइम पलंग पे पड़ा है, चद्दर ओढ़े पड़ा है, सर्दी में लाइट भी बंद की हुई है, अंधेरे से पड़ा हुआ है, संध्या का समय, तो कैसी नीरसता उसके उसमें होगी, ओरा में, उसके घर में। ठीक है, डार्कनेस होगी, डार्क एनर्जी होगी। और यदि उठ के वो सीधा तैयार होके तिलक विलक लगा के मंदिर में जाए, घंटा वंटा बजाए, पूजा पाठ करे, यज्ञ करे, कुछ भी करे छोटा मोटा, तो फिर देखिए कितनी पॉजिटिविटी अपने आप ही आ जाती है। भाई जीवन में धन आना, जीवन में समस्याएं आना, ये सब चीजें अलग हैं, लेकिन आपका कर्म तो बनता है ना। हम देखते हैं कई जगह पे भाई जाए गए सुबह 10 बजे तक बिस्तर में नहीं उठा है, ठीक है, रजाई ऐसी पड़ी है, चद्दर ऐसी पड़ी है, बिस्तर सिमटा भी नहीं है, वहीं पड़ा बंदा, और फिर हमको बोलता कि जी कुछ हो नहीं रहा जीवन में। तो भाई होगा कैसे जीवन में? जीवन में कुछ होने के लिए तो जो शास्त्रों में बताई गई है, जो संतों के द्वारा बताई गई, ना तो आपका गुरु है कोई, ना आप किसी को गुरु मानते हैं, ना किसी को पालन करते हैं किसी की बातों का। आजकल तो मतलब सिर्फ चाहे गुरु भी ना हो, जो कथावाचक है उनकी बात मान लोगे तब भी बहुत बड़ा लाभ होने लगेगा।
कितने बड़े बड़े काम कर रहे हैं वो लोग भी, रास्ते पर ले जा रहे हैं कुछ लोगों को, ठीक है। लेकिन कई लोग उनसे ही नफरत करने लगते हैं। भाई वो नफरत कर लो, चलो कोई बात नहीं, लेकिन जो ज्ञान की बात है वो तो अपनानी चाहिए ना जीवन में। आपको कोई दिक्कत नहीं, उनको पर्सनली आप चाहे जो कर लें, लेकिन जो जो उनमें से अच्छा ही चीज है वो तो अपना सकते हो। द्विविधम तु फलम ज्ञेयम स्वर्गम नरकमयो चय, स्वर्गे नाना विधिम चैव नरके चय तथा भवेत, पुण्य कर्मणि वै स्वर्गो नरकम पाप कर्मणि, कर्म बंधमयी सृष्टिनार्थ न यथा भवति ध्रुवम। कर्म फल की प्राप्ति दो रूपों में होती है। कर्म फल की प्राप्ति, जो भी हम कर्म कर रहे हैं उसके फल की प्राप्ति दो रूप में होती है। एक है स्वर्ग भोग और दूसरा है नरक भोग। भगवान बताते हैं कि दो तरह से हमको कर्मों की प्राप्ति होती है। यदि आपने चोरी की तो सजा होगी, जेल जाओगे, सिंपल है। तो कर्म किया चोरी का और भोग मिला नरक। दान दोगे तो धन आएगा आपके पास, ये निश्चित है। दान की महिमा इसलिए बताई गई है, जो और गूढ़ रहस्य यदि खोलते हैं, जैसे आप आज यदि आम का पेड़ बोओगे तो आम प्राप्त होंगे, बबूल का पेड़ बोओगे तो बबूल प्राप्त होंगे, केले का पेड़ बोओगे तो केले प्राप्त होंगे, ठीक है। जो फल बोओगे वही तो प्राप्त होगा जिसका बीज लगाओगे। अब सपोज कई लोग बोलते हैं कि यार पैसा नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा, ठीक है, मतलब हमारी तो क्या, हम तो अपना समर्पित हो गए हैं, गुरुदेव के लिए समर्पित हैं, भगवान को समर्पित हैं, वो चीज अलग हो जाती है। लेकिन जब हम बताते हैं कि भाई देखो ये करना होगा, क्योंकि नहीं मैं तो खिलाता हूँ, हर दिवाली पे लोगों को खिला देता हूँ, हर सर्दी में थोड़े कंबल बांट देता हूँ। मैं कहता तो भाई कंबल तो मिलेंगे तुम्हें जीवन भर, कंबल की तुम्हें कमी नहीं होगी, कंबल बांटते हो ना, कंबल नहीं जीवन में कम पड़ेंगे आपको, आपको 20 कंबल मिलेंगे। आप 4 बांटोगे 20 भगवान देगा। मैं कहा हाँ हाँ ये तो है मेरे पास, तो घर में 10 कंबल रखे हैं। मैं कहा बिल्कुल, क्योंकि तू कंबल बांटता है और पैसे, उनके बस पैसे ही कम है, तो पैसे बांटा कर भाई। खाना बांटता है, कहा खाना तो मुझे बहुत मिलता है, मेरे घर में कभी भी कमी नहीं रहती खाने की, मगर क्योंकि खाना बांटता ना। पैसों के मामले में बोलता कि पैसे थोड़े कम हैं, तो पैसे बांटने पड़ेंगे। तो जो बांटोगे वही तो वापस देगा भगवान, ठीक है। और जो खाना बांटता है वो पैसे भी नहीं बांटता, खाने के साथ तो दक्षिणा दी जाती है। आप हमारे ऋषिकेश आश्रम में जाके देखेंगे, भगीरथी धाम में आप देखेंगे कि वहां पे जो रोज सुबह के टाइम 10 से 11 के आसपास, आप कभी भी चले जाओ, किसी भी दिन चले जाना पूरे वर्ष में, कोई बरसात नहीं, सर्दी नहीं, गर्मी नहीं, कोई भी किसी भी टाइम आप चले जाएं, 10 से 11 के बीच में आप देखेंगे वहां हजारों, 500 1000 लोग भोजन प्राप्त करते हैं। जो परिव्राजक होते हैं, कुछ संत होते हैं, कुछ भिक्षुक होते हैं, वो सब। और उनको प्रसाद के साथ साथ जो खाना खिलाया जाता, साथ साथ में बिना दक्षिणा के उनको कभी छोड़ा नहीं जाता। प्रतिदिन की बात है ये, बिना दक्षिणा के कभी भी उनको खाना नहीं मिलेगा। पहले खाना मिलेगा फिर दक्षिणा मिलेगी, जरूर मिलेगी। आप चाहे अध्ययन कर ले, वहां जाके चुपचाप बैठ जाएं, जाके देखते हैं क्या हो रहा है, ठीक है। तो पूरे भगीरथी धाम आश्रम में, और शाम को भी, शाम को फिर क्योंकि सुबह हो जाता तो शाम को ज्यादा लोग नहीं आते, वो सुबह का भी ले जाते हैं, कई बार शाम का भी ले जाते हैं। लेकिन फिर बाल्टी रख के बाहर बैठते हैं कि जिसको जो चाहिए भैया ले जाओ, जिसको कम पड़ रहा हो। तो दक्षिणा दी जाती है। अब सिर्फ बिस्किट बांट देना और बस मतलब पूड़ी बांट देना, दक्षिणा ना देना, तो पूर्ण नहीं होएगा आपका वो काम। हाँ खाना मिलेगा आपको, चिंता ना करें। तो ये सिद्धांत बताए गए हैं भगवान के द्वारा कि कर्म फल की प्राप्ति दो रूपों में होती है, एक स्वर्ग भोग और दूसरा नरक भोग। ये दोनों ही अनेक प्रकार के होते हैं। इस जीव द्वारा पुण्य कर्म जब किया जाता है और पुण्य कर्म किए जाने पर उसको स्वर्ग सुख की प्राप्ति, अर्थात सुख प्राप्ति, सुख प्राप्ति ही स्वर्ग सुख प्राप्ति है। यदि आप आनंद में हैं, आपका जीवन में प्रसन्नता है, अन्न धन आपको खूब मिल रहा है और घर में भी बढ़िया माहौल चल रहा है, तो स्वर्ग सुख हुआ वो। और पाप कर्म करने से नरकवास के कष्टों को भुगतना पड़ता है। जो नरक जैसे कष्ट होते हैं उनको जीवन में भुगतना पड़ता है। और ये बात भगवान बताते हैं कि ये वाद में निर्विवाद, अर्थात कोई इसमें विवाद नहीं है,
निर्विवाद रूप से ये बात सिद्ध है। अभी 5 मिनट बाद क्लास खत्म कर देंगे, ठीक है, 10:30 से पहले ही, 5 मिनट पहले ही। तो बताते हैं, इस श्लोक को ही खत्म करते हैं, उसके बाद फिर समाप्त करते हैं। तो भगवान बताते हैं कि ये निर्विवाद रूप से सिद्ध है ये बात कि जैसा पुण्य कर्म करोगे तो स्वर्ग सुख की प्राप्ति होगी, पाप कर्म करोगे तो नरकवास के कष्टों को भुगतना पड़ेगा। ये संपूर्ण जगत ही कर्म बंधन में बंधा हुआ है, भगवान ने बोलते हैं। तो मृत्यु लोक में शरीर धारण करने पर मनुष्य के द्वारा जाने अनजाने, भगवान बोलते हैं मनुष्य के द्वारा जब आप इस धरती पे जन्म लेते हैं, मर्त्य लोक में जन्म लेते हैं, जिस लोक में आपको मरना जीना है, उस जन्म में उस लोक में यदि आप जन्म लेते हैं तो जाने अनजाने में पुण्य और पाप कर्म होते ही रहते हैं। लेकिन उन शुभ और अशुभ कर्मों का पूर्ण फल जब तक भुगत लिया नहीं जाता, तब तक सांसारिक आवागमन से मुक्ति नहीं मिलती। यह निश्चित है। जब तक आपका हिसाब किताब पूरा नहीं करेंगे तो आपको जाने नहीं देंगे भाई, सिंपल सी बात है। भगवान बोलते हैं कि भैया अपना हिसाब करके जाओ, तभी तुम इधर उधर जा सकते हो। और जो भी आपने किया, चाहे जाने में किया अनजाने में किया, तो आपको इसका भुगतना ही पड़ेगा, इसको काम करना है, तब तक आपकी आवागमन से मुक्ति नहीं मिलती। उसी के लिए फिर भगवान बहुत सारी चीजें बताते हैं कि कैसे मुक्ति मिल सकती है, जल्दी मुक्ति कैसे मिल सकती है। कोई पाप किया तो उसको कैसे आप खत्म कर सकते हैं। जैन दर्शन में भी इसी बात को प्रतिपादित किया गया है कि इस तरह से हम ये करते हैं, अपने पाप पुण्यों को विनष्ट करते हैं या उनको खत्म करते हैं। तो शून्य पे आना पड़ेगा आपको। जब जीरो पे आ जाओगे तब आपका काम ठीक हो जाएगा, फिर आपको मुक्ति मिल जाएगी। तो ये है संसार का सिस्टम। इसको भगवान यहाँ, भगवान शिव माता पार्वती का सारा, माता पार्वती को सब ज्ञान दे रहे हैं, ठीक है। और यही सुन लेते हैं, यही अपना जो भगवान बताते हैं यही मच्छेंद्र नाथ जी सुन लेते हैं, मत्स्य नाथ जी सुन लेते हैं, ठीक है। फिर ये हठ योग में आ जाती है परंपरा। तो इसमें जो भी चीजें बताई गई हैं वो आपको बहुत मतलब ज्ञान आपको देंगी, और ज्ञान के साथ साथ अपनाने के लिए बात करेंगे। और योग क्या है, योग किसके लिए है, योग क्यों है, ये आप इसको धारण करते चले जाएंगे तो आप निश्चित रूप से एक अच्छे योग शिक्षक भी बन सकते हैं, और जीवन में हो सकता है आप योग अपना भी लें। योग अपनाने का मतलब ये नहीं कि आप बस टीचर बन गए, आपने आजीविका शुरू कर दी, कमा लिया कि हाँ बहुत बढ़िया टीचर है, बहुत नाम भी हो गया है और काफी सोशल मीडिया पे पॉपुलर भी हो गए हैं, बहुत फॉलोवर हो गए हैं, तो आप योगी हो गए। योगी होने की वो शर्त नहीं है। योग जब तक आप जीवन में धारण नहीं करेंगे तब तक आप योगी नहीं हो सकते, तब तक भगवान के प्रिय नहीं हो सकते। तो दोनों मतलब चाहे भगवान कृष्ण की बात करें या भगवान शिव की बात करें, दोनों ने एक ही बात की है कि योग शास्त्र ही सबसे उत्तम शास्त्र है और योगी ही सबसे ज्यादा प्रिय हैं दोनों को, ठीक है। इसलिए इसको योग को अपनाना चाहिए, समझ गए। तो आज का आपका ये 24 श्लोक तक ही हम रखेंगे, ठीक है। समझ गए। तो शिव संहिता में इतनी महत्वपूर्ण बातें आपने समझी हैं, और शुभ दिन में आपको शुरुआत हुई है, तो इसमें आपको बहुत गूढ़ रहस्य देखने को मिलेंगे, और सारे एग्जाम्स के लिए भी, और स्वयं के लिए, स्वयं का उत्थान कैसे हो, आत्मा का उत्थान कैसे हो, ये सब सूत्र भगवान इसमें बताएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करेंगे। तो बताइए, कोई किसी का प्रश्न हो तो पूछ सकता है। इसमें ज्यादा थ्योरी है शिव संहिता में।